हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यहाँ जो आमतौर पर हिंदुस्तान में हमें देखते हैं इस तरीके का लगा नहीं है। ये मेपल तो नहीं था, पर मुझको भी लगा लीव्स की शेप कुछ लगता है ये पचीरा होगा, पर ये बहुत दूर से तस्वीर है, या हो सकता है मेरी नजर कमजोर हो रही है। ये पचीरा भी हो सकता है। और पचीरे की खास बात है कि आप उसके तने को काट के लगा दीजिए, उसी में से पेड़ हो जाता है उसका पचीरे का। मुझको लगता है कि ये पचीरा ही है। तो और किधर होता है ये पेड़? ये भारत में भी होता है, भारत में बाहर से मंगवाया जाता है। बाकी ये जो बल खाया पेड़ जिसका आप उल्लेख कर रही हैं, भारत में भी होते हैं। तो ये मतलब बड़ा छायादार वृक्ष बनता है। हाँ, बड़ा वृक्ष बनता है, पर इसको बहुत ही जतन से रखना होता है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है तो पचीरा उसमें ठीक काम करता नहीं है। और बाकी जो बलखाया पेड़ जो आप कह रही हैं, जो तना बलखाया होता है, उसको कहते हैं चमरोड़। और चमरोड़ भारत में बहुत होता है, उत्तर भारत में बहुत होता है। और बहुत तो चमरोड़ पहाड़ी इलाकों में शायद होता है, पर ये चमरोड़ नहीं है। हाँ, ये तो चमरोड़ नहीं है। और चमरोड़ जो है वो तो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। हाँ, रेगिस्तानी पहाड़ी दोनों जगह इलाके होता है। उसमें उसकी बार कैसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा सूरज भी पड़े तो उसका असर होता नहीं है। पर ये चमरोड़ नहीं है, ये वो बलखाया हुआ मुझे लग रहा है कि पचीरा ही है। और ये भी कुछ इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आज उन्होंने क्या लिखा है इस मैसेज में। बिल्कुल इंतजार तो इसी बात का है कि ये इंतजार इसलिए भी होगा क्योंकि मुझको लगता है इस पे यहाँ तो चर्चा होगी बाहर, यानी इनके देश में भी इस पर बड़ी टिप्पणी होगी। क्योंकि काफी बड़ा अफ्रीकन अमेरिकन एशियन कलर्ड वोटर है उनके देश में। और मैं कह रहा हूँ जिस तरह से गांधी जी पे काफी विश्वास भी साथ सबका दाईं तरफ रखा था, बाईं तरफ रखा था, और फिर उन्होंने दूसरी तरफ उसी को लिखे हुए संदेश को कॉपी किया, आरोपण किया। हालांकि ये कौन सा वृक्ष है अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दिबांग जी जिस तरीके से बता रहे थे, सर क्या नाम बता रहे थे आप? पचीरा। पचीरा हो सकता है ये दिबांग जी ने यहां पर बताया है। तो ये 3 तस्वीरें राजघाट से, जो राजघाट में जो ट्रंप का दौरा था उसको पूरी तरीके से समेटकर आपके सामने बयां कर रही हैं कि सबसे पहले जो वो पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उसके बाद विजिटर्स बुक में जो संदेश लिखा उस समय की तस्वीर। अच्छा, संदेश पूरा लिखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और फिर नीचे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करने के बाद जो विजिटर्स बुक है वो पत्नी मेलानिया ट्रंप जो उनके बराबर में खड़ी हुई आप देख रहे हैं उनकी तरफ बढ़ाई, और फिर मेलानिया ट्रंप ने भी नीचे अपने हस्ताक्षर किए। और फिर ये तीसरी तस्वीर जो राजघाट में पेड़ लगाया ट्रंप दंपत्ति ने। अच्छा, ओबामा साहब ने, मुझे जानकारी मिल रही है कि जब बराक ओबामा यहां पर आए थे तो उन्होंने लगाया था पीपल का पेड़, और उससे पहले जब बिल क्लिंटन साहब यहां पर आए थे तो बिल क्लिंटन साहब ने लगाया था आम का पेड़। मतलब ये तो दोनों भारतीय तरीके से पेड़ हो गए। लेकिन जब आए हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो पचीरा, और ऐसा ये पेड़ है कि भारत में कम ही दिखता है जी। मेरा आपसे निवेदन यही है, वो भी डेमोक्रेट है। हाँ। ये मतलब उन्होंने हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता का ध्यान रखा और हमारे यहाँ वाले पेड़ लगा। पीपल हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूजा जाता है। हाँ। दूसरी बात ये कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा ये है कि उससे जुड़ी भी बहुत सी चीजें हैं, मिथोलॉजी भी बहुत सी चीज जुड़ी। आम का पेड़ उन्हीं ने लगाया, इसके मतलब ये कि बिजनेस माइंड था उनका, क्लिंटन साहब का। और उससे यानी फायदा होना चाहिए लोगों को। He thinks that way। चलें एक बार जल्दी से जरा राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए बना दी है। तो मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट में जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विजिटर्स बुक में अपना संदेश लिखा, और उसके बाद राजघाट में ये पेड़ भी लगाया ट्रंप दंपत्ति ने। और अब राजघाट से निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी पल तस्वीरें आपके सामने होंगी हैदराबाद हाउस की, क्योंकि हैदराबाद हाउस ही वो जगह है जहां आपसे कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में होनी है द्विपक्षीय बातचीत। बेहद अहम हो जाती है ये द्विपक्षीय बातचीत, क्योंकि यहां पर पहले दोनों नेताओं के बीच एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड वार्ता होगी जिसे आप 1-to-1 मान सकते हैं। हालांकि एक अधिकारी दोनों नेताओं के साथ रह सकते हैं। और उसके बाद एक्सपैंडेड डेलीगेशन बायलैटरल टॉक्स, जिसका इंतजार है दोनों देशों को, खासतौर से भारत को, इस बात को लेकर कि आखिरकार डील में होगा क्या। अच्छा, डील को लेकर बेहद
इंतजार है देश को कि किस तरीके की होगी ये डील, लेकिन उससे पहले उत्सुकता जो है वो दो बातों को लेकर भी लगातार बनी हुई है कि ये विजिटर्स बुक में जो संदेश लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आखिरकार ये संदेश है क्या, लिखा क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आज राजघाट में इस विजिटर्स बुक में। क्योंकि कल जब साबरमती आश्रम पहुंचे लगाया था और डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे हैं तो उन्होंने ये कौन सा पेड़ है जो यहां लगाया है राजघाट में, इसका नाम अभी तक हम नहीं जान पाए हैं, इसकी पुष्टि हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं विजिटर्स बुक में क्या संदेश लिखकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसे जानने में भी खासी दिलचस्पी है हम सभी की। इंतजार कर रहे हैं हम, जैसे ये दोनों खबरें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच हैदराबाद हाउस की तस्वीर आपके सामने, और हैदराबाद हाउस का मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस जो है, आज वहीं पर होगा फोटो ऑप दोनों नेताओं के बीच। अमूमन आपने देखा होगा कि जो फोटो ऑप है वो हैदराबाद हाउस के भीतर जो अंदर का कॉरिडोर है वहां पर होता था, लेकिन आज चुना गया है मुख्य द्वार को। यहीं पर फोटो ऑप मतलब दोनों देशों के नेता जो हैं वो बाकायदा हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात करते हुए यहीं नजर आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और उसके बाद हैदराबाद हाउस के भीतर जाएंगे। यहीं हैदराबाद हाउस में होनी है द्विपक्षीय बातचीत। सवाल कई हैं, आगे अभी नहीं। अच्छा, कल जिस तरीके से मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक हार्ड नेगोशिएटर वाली बात कही थी, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि अभी एक बड़ी कारोबारी डील में भारत और अमेरिका के बीच कुछ समय लग सकता है। इस बीच नमस्ते ट्रंप पर यह सबसे बड़ी कवरेज जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब तक की डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत यात्रा है उसी को समाप्त कर रही है आपके लिए। किस तरीके से कल भारत पहुंचने के बाद, गुजरात में अहमदाबाद में कदम रखने के बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो सबसे पहले साबरमती आश्रम, फिर मोटेरा का वो स्टेडियम जहां पर जबरदस्त संबोधन दोनों नेताओं की तरफ से, शाम के वक्त ताज नगरी आगरा, ताजमहल का दीदार, और उसके बाद आज सुबह से जो कार्यक्रम हुए हैं राष्ट्रपति भवन में औपचारिक सम्मान, स्वागत, फिर राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि, और अब लाइव सीधी तस्वीर हैदराबाद हाउस की। सुबह के 11 बज चुके हैं, किसी भी पल डोनाल्ड ट्रंप की यहां हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीर आप देखेंगे। यहीं पहुंचेगा डोनाल्ड ट्रंप का काफिला और यहीं मुख्य द्वार पर ही उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आएंगे और उसी दौरान फोटो आप काटजू साहब। वो प्रोटोकॉल से थोड़ा हटके है, ज्यादा गर्मजोशी दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और मुख्य द्वार पर ही उनका स्वागत होगा। मुख्य द्वार पर तो प्रधानमंत्री जाते ही, लेकिन इस वक्त फोटो ऑप भी वहीं होगी, और ये थोड़ा विशेष एक बात है। अच्छा सर, वो जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं हैदराबाद हाउस की, मुझे वहां कुछ हलचल सी होती हुई नजर आ रही है। वो फ्रेम जो कैमरा है वो तस्वीरें कुछ जो नजर आ रही हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद बाहर की तरफ आ रहे हैं क्या हैदराबाद हाउस में? लॉन की तरफ है, जहाँ पे सेरेमनी होगी जी, उसका दौरा कर रहे हैं। अब ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है या ये मेन एंट्रेंस की तरफ? मुझे लगता है ये पहले की है, ये तैयारियां देख रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़े डिटेल में जाते हैं इन मामलों में, और आप इससे तस्वीरों से ही जाहिर है। देख लीजिए वहीं के हैं, झंडे वगैरह लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल तस्वीर तो वहीं की है, लेकिन वो मेहमान नवाजी और पूरी तैयारियों का जायजा खुद रहते हुए कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। बिल्कुल जी, खास दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कहीं ना कहीं उम्मीद इस दोस्ती से ज्यादा है कि जितने बंद दरवाजे हैं उसकी चाबी ये दोस्ती साबित हो, ताकि भारत के हित साधे जा सके, और इसी वजह से मेहमान नवाजी में कहीं कोई चूक ना रह जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, ये वो लॉन्स, यही लॉन में माना जा रहा है कि जो ब्रीफिंग है मीडिया को, जो स्टेटमेंट जारी किया जाएगा दोनों नेताओं की तरफ से, वो यही लॉन्स में किया जाएगा। देख रहे हैं, हैदराबाद हाउस को भी देख रहे हैं। अब वो तो मुझे लगता है कि वो में देखना है कि क्या वो शामियाने में होगा। सर ये तो बाहर की तरफ का है हिस्सा जी, तो पीछे की तरफ भी अंदर भी लॉन्स हैं? अंदर भी दो छोटे छोटे आंगन हैं जहां पर लॉन है। हैदराबाद हाउस में दो छोटे आंगन हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लॉन है, लेकिन बाहर के लॉन भी बड़े अच्छे हैं। इस वक्त तो ये देखिए, मुझे लगता है वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ही हमें नजर आ रहे हैं, नागेश सिंह है जी, और उनसे बात हो रही है। तो ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने बराक ओबामा को चाय भी पिलाई थी जी, इसी लॉन में। इसी लॉन में चाय पिलाई थी, और मीडिया काफी दूर से था और बैठ के चाय पे चर्चा की थी, उनके साथ प्राइवेट बातचीत हुई थी और चाय बना के उन्होंने पिलाई थी।
तो ये हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।